नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि जिहादी आतंकवादियों ने किसी को गोली मारने से पहले यह नहीं पूछा कि क्या तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, ओबीसी हो, दलित हो या फिर आदिवासी हो। आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले यह भी नहीं पूछा कि क्या तुम उत्तर भारतीय हो या फिर पूरब के रहने वाले हो। आतंकवादियों ने यह भी नहीं पूछा कि तुम महाराष्ट्र के हो या फिर दक्षिण भारत के हो। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तुम हिंदी बोलते हो या फिर बंगाली बोलते हो। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि तुम मराठी बोलते हो या फिर तमिल, तेलुगु या कन्नड़ बोलते हो। जिहादी आतंकवादियों ने हर गोली मारने से पहले सामने वाले इंसान से सिर्फ यही पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, क्या तुम कलमा पढ़ सकते हो या नहीं। यहां तक कि गोली चलाने से पहले पैंट उतारकर, जी हां, पैंट उतारकर धार्मिक पहचान की पूरी पड़ताल की। और जब एक बार यह कंफर्म हो गया कि सामने खड़ा इंसान हिंदू है, तो उसे गोली मार दी गई। इसलिए आज आपको हिंदुओं के देश में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार का पूरा सच हम बताएंगे। आज हर उस हिंदू की दर्दनाक कहानी सुनाएंगे जिसे हिंदू होने के कारण मारा गया है। यह पूरा सच जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि गाजा के फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहाने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जिंदगी की भी कुछ कीमत है। जी हां, हिंदू लाइव्स मैटर। मजहबी, जिहादी, खूनी आतंकवादियों ने पहलगांव में मासूम हिंदुओं का नरसंहार किया है। पहलगांव के हरे भरे मैदान को हिंदुओं के खून से लाल किया है, और पहलगांव की वादियों में उन गोलियों की गूंज और बारूद की दुर्गंध लंबे समय तक बसी रहेगी। और यह हमें हर पल याद दिलाएगी इस बात की कि ना तो हम भूलेंगे और ना माफ करेंगे, और हिंदुओं का यह नरसंहार हमें हमेशा याद रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम उन दर्दनाक कहानियों, उनके बेगुनाह किरदारों को याद रखें, जिन्हें पहलगांव में सिर्फ हिंदू होने की सजा दी गई है। आज हम आपको पूरा सच में पीड़ितों की दर्दनाक कहानी सुनाएंगे, उनके आखिरी पलों के बारे में बताएंगे। ये देखिए तस्वीरें, एक नई नवेली दुल्हन हाथ में लाल चूड़ा पहने अपने पति के शव के पास बेसुध होकर बैठी है। उसके पति विनय नरवाल को उसका धर्म पूछकर मारा गया था। वहीं एक और तस्वीर देखिए, लाल लहंगे में सजी दुल्हन, सर पर सहरा बांधे दूल्हा, वरमाला के फूलों से सजा मंडप, और बीच में दूल्हे की वो मुस्कुराती आंखें जो हमेशा के लिए अब बंद हो गई। आज हम आपको सुनाएंगे इसी दूल्हे शुभम और उसकी पत्नी ऐशन्या की दर्दनाक दास्तां कि कैसे उन्हें हिंदू होने की सजा मिली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कर्नाटक के मंजुनाथ की कहानी, कैसे वो एक दिन पहले तक डल झील में शिकारे पर बैठकर अपनी पत्नी पल्लवी के साथ वीडियो बना रहे थे, और अगले ही दिन उनका वीडियो आया जो उनकी लाश का था। कुछ ऐसी ही कहानी इंदौर के सुशील की है और जयपुर के नीरज की भी। इन चेहरों को आप भी याद कर लीजिए, मन में बसा लीजिए, और साथ ही कसम खाइए कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। तो अभी 16 अप्रैल की ही तो वो बात है जब उसकी शादी हुई थी। अभी तक तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के बाद उसकी जिंदगी के सारे रंग उजड़ गए। वो खूबसूरत वादियों के बीच घास के मैदान पर बेसुध बैठी हुई थी, और सामने पड़ी हुई थी उसके पति की लाश, जिसके साथ उसने अभी कुछ दिन पहले ही 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई थी। लेकिन ये साथ सिर्फ 7 दिनों में ही छूट गया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो और उसका पति हिंदू थे, क्योंकि उसके पति लेफ्टिनेंट
विनय नरवाल को गोली मारने से पहले जिहादी आतंकवादियों ने उसका धर्म पूछा और उसे गोली मार दी। आप देख सकते हैं इस वक्त ये विजय नरवाल के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं जो सीधे करनाल से आ रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नौसेना के इस लेफ्टिनेंट को अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगांव के क्रूर आतंकी हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे और वो भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे। सीधी तस्वीरें करनाल से आ रही हैं। तो विनय नरवाल नौसेना में लेफ्टिनेंट थे। इसी 16 अप्रैल को उनकी शादी हिमांशी से हुई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के पास बेसुध बैठी हुई उनकी पत्नी हिमांशी की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर को कल से लेकर आज तक लाखों लोग, जी हां लाखों लोग शेयर कर चुके हैं। यह तस्वीर बता रही है कि भारत के सीने पर कितना गहरा जख्म लगा है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। आपको बता दें कि विनय और हिमांशी हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, लेकिन वीजा ना मिलने की वजह से इन्होंने स्विट्जरलैंड की जगह उस पहलगांव जाने का फैसला किया जो स्विट्जरलैंड की तरह दिखता था। लेकिन पहलगांव की वादियां अब हिमांशी के जीवन में दर्दनाक याद बनकर रह गई हैं। 1 मई को विनय अपना 27वां जन्मदिन मनाने वाले थे। घर वालों ने उनके हनीमून से लौटने पर एक बड़ी पार्टी की प्लानिंग की थी। विनय घर तो वापस आ गए, लेकिन ताबूत में कैद होकर। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जब गोली मारी गई तो उसके ठीक बाद एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में हिमांशी नजर आ रही है। इस वीडियो में हिमांशी ने बताया है कि कैसे जिहादी आतंकवादी ने उनके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू था। आप भी इस वीडियो को देखिए। हिमांशी ने ब्राउन जैकेट पहन रखा है और वो बता रही हैं कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। हिमांशी ने इस वीडियो में साफ साफ कहा कि मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी, तभी एक आदमी आया और कहा कि ये मुसलमान नहीं है और फिर गोली मार दी। आप भी देखिए इस दर्दनाक वीडियो को। आपने आप बोले ना मुझे थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव पहलगांव से आज दोपहर दिल्ली लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर इस जाबाज नौसैनिक को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जब हिमांशी ने अपने पति को भावभीनी विदाई दी तो इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू छलक आए। हिमांशी अपने पति विनय के शव वाले ताबूत को गले लगाकर रोने लगी। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर भारतीय के मन में यही ख्याल आ रहा है कि हिमांशी की आंखों में छलके एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। इस दौरान हिमांशी ने रोते हुए कहा कि विनय जहां भी रहे खुश रहे, मैं हमेशा वो काम करूंगी जिस पर विनय को मुझ पर गर्व हो। should all be proud of him in every way. In every way. तो इस वक्त विनय नरवाल का अंतिम संस्कार जो है वो करनाल में चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें करनाल से आ रही हैं, जहां भारतीय नौसेना अपने जाबाज लेफ्टिनेंट को अंतिम विदाई दे रही है।
शादी अभी सिर्फ 7 दिन पहले ही हुई थी और वो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगांव गए थे, जहां पर जिहादी आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। ना केवल उनकी हत्या की बल्कि 26 पर्यटकों की दुर्दांत तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, मजहब पूछकर उनकी हत्या कर दी। और तस्वीरें सीधे करनाल से आ रही है, जहां पर अंतिम संस्कार लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का किया जा रहा है और परिजन, भारतीय नौसेना के सिपाही, सैनिक, अधिकारी भी वहां पर मौजूद है और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो विनय नरवाल के परिवार में मातम का माहौल है। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जब विनय नरवाल के दादा से मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। विनय के दादा पोते की मौत पर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग उन्हें सांत्वना देते हुए भी दिखाई दिए और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वीडियो कॉल से विनय नरवाल के परिवार से बात की। इस दौरान शहीद विनय नरवाल के दादा ने सरकार से हमलावरों को सख्त सजा देने और आतंकवाद का खात्मा करने की अपील की। आप भी देखिए वो वीडियो। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ जी, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की तरह ऐशन्या की भी यही दर्दनाक दास्तां है। उसकी मांग से भी जिहादी आतंकवादियों ने सिंदूर मिटा दिया है। ऐशन्या का भी गुनाह सिर्फ इतना था कि उसका पति शुभम द्विवेदी का धर्म हिंदू था। पहलगांव में नृशंस आतंकवादी हमले में कानपुर के सीमेंट व्यापारी शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। शुभम अपनी पत्नी ऐशन्या और माता पिता सहित परिवार के साथ पहलगांव घूमने के लिए गए थे। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने बताया कि आतंकियों ने उनका नाम और धर्म पूछकर सर में गोली मारी। इसी 12 फरवरी को 2025 को इसी साल शुभम और ऐशन्या की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद शुभम पत्नी को लेकर हनीमून पर नहीं गए क्योंकि वो परिवार के साथ जाना चाहते थे। आखिरकार कानपुर से 17 अप्रैल को पूरा परिवार 11 सदस्य कानपुर कश्मीर घूमने पहुंचे, जहां पहलगांव में शुभम की हत्या कर आतंकियों ने पूरा घर उजाड़ दिया। आतंकियों ने पहले शुभम का नाम पूछा, फिर कहा कलमा पढ़ो तो छोड़ देंगे, लेकिन शुभम तो हिंदू थे। वो बेचारे कलमा कैसे पढ़ते, ना उन्हें कलमा पढ़ना आता था। उनकी पत्नी ऐशन्या दहशत के मारे कुछ बोल ना सकी, बस हाथ जोड़कर वो आतंकवादियों के सामने रहम की भीख मांगती रही, अपने सुहाग की दुहाई देती रही। लेकिन जिहादी आतंकवादियों की आंखों पर तो कट्टरता और मजहब की पट्टी बंधी थी। उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाई और शुभम के सर में गोली मार दी। ऐशन्या वहीं बेहोश होकर गिर गईं। उनकी आंखों के सामने उनका सुहाग उजड़ गया। 70 दिन पहले जो सुहागन बनी थी ऐशन्या, उनका सब कुछ लुट चुका था इस एक पल में। और शुभम की हत्या के बाद अब उसका एक आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें शुभम अपनी मौत से एक रात पहले अपने पूरे परिवार के साथ होटल के कमरे में ताश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि शुभम और उनकी पत्नी ऐशन्या के अलावा अपने परिवार के वो बाकी 9 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। इसी दौरान हमले से एक रात पहले शुभम होटल के अंदर परिवार के साथ ताश खेल रहे हैं, इस वीडियो में नजर आ रहा है। इस दौरान सभी हंसी मजाक कर रहे हैं। शुभम की पत्नी ऐशन्या इस दौरान मुस्कुरा रही हैं, लेकिन कौन जानता था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान बन जाएगी। इसी दौरान ताश खेलते हुए शुभम कहते हैं कि मैं सबको हरा दूंगा, मैं सबको हरा दूंगा। आप भी देखिए शुभम का ये आखिरी वीडियो। और कलर चेंज ग्रीन। अभी बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा, मैं सबको हरा दूंगा। अरे हार गए। तो सुना आपने, ताश खेलते हुए शुभम ने क्या कहा था। शुभम ने कहा था कि मैं सबको हरा दूंगा, लेकिन अगले दिन शुभम को आतंकवादियों ने मौत दे दी। लेकिन आज पूरा देश शुभम से वादा करता है कि शुभम अभी तुम हारे नहीं हो, अभी ये बाजी पूरी नहीं हुई है, अभी आखिरी बाजी बाकी है और इस बाजी में जीत शुभम की होगी, जीत इस देश की होगी और हार होगी उन कायर जिहादी आतंकवादियों की जिन्होंने शुभम को उसकी पत्नी ऐशन्या से छीना है।
जिन्होंने शुभम को उसके माता पिता से छीना है। तो शुभम के पिता संजय द्विवेदी कानपुर में ही सीमेंट के कारोबारी हैं और जैसे ही घर वालों को शुभम की मौत की सूचना मिली वैसे ही घर में कोहराम मच गया, परिवार में मातम पसर गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी शुभम द्विवेदी के आवास पहुंचे, जहां परिजनों से मिलकर उनका दर्द बांटा। शुभम द्विवेदी के चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने बताया कि आतंकियों ने शुभम का नाम पूछने के बाद उसके सर पर गोली मार दी। वहीं उनकी चाची कैमरे पर बात करते हुए भावुक हो गई। आप भी सुनिए शुभम के परिजनों ने क्या कुछ कहा। शुभम भैया उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहां पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। बच्चा सबसे बड़ा था हमारा, ये फैमिली में जॉइंट फैमिली थी, तो सबसे बड़ा बच्चा था। पहली डेस्टिनेशन वेडिंग थी ओरछा से हुई थी हम लोग की, तो हम लोग इतने खुश थे, पूरा परिवार ये हम लोगों का। पर हम यही चाहते हैं कि जैसा हम लोगों के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो पहलगांव में आतंकवादियों ने किसी को गोली मारने से पहले उसकी जाति नहीं पूछी, ना ही उनसे यह पूछा कि तुम किस राज्य के हो, ना ही उन्होंने यह पूछा कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि तुम किस धर्म के हो। यही सब हुआ कर्नाटक के मंजूनाथ के साथ। मंजूनाथ ने अपने बेटे अभिजीत की 12वीं की परीक्षा के बाद कश्मीर घूमने का फैसला किया। मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने जिहादी आतंकवादियों की क्रूरता को बयां किया है। मंजूनाथ को पल्लवी के सामने ही गोली मार दी गई। जब मंजूनाथ की मौत हो गई तो पल्लवी ने गिड़गिड़ाते हुए आतंकियों से कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मार दो। इस पर आतंकियों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सोचिए कितनी नफरत भरी हुई होगी इन कट्टरपंथी मजहबी आतंकवादियों में। इस बीच मंजूनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी का एक आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो डल लेक में शिकारे पर बैठे हुए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। तो पहलगाम के कायराना हमले में इंदौर के रहने वाले सुशील नथानियल की भी मौत हुई है। LIC में काम करने वाले सुशील अपनी पत्नी जेनिफर और बेटे ऑस्टिन और बेटी आकांक्षा के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर घूमने पहुंचे थे, जहां सुशील की मौत हो गई। वहीं बेटी आकांक्षा के पैरों में आतंकवादियों ने गोली मारी है। हमले के दौरान आतंकवादियों ने सुशील से पूछा कि वो किस धर्म का है। जब सुशील कुछ नहीं बोले तो एक आतंकी ने कहा, कलमा पढ़ सकते हो क्या? इसके बाद आतंकी ने उन्हें घुटनों पर बैठने को कहा, लेकिन जब सुशील मुसलमानों की तरह नमाज की मुद्रा में नहीं बैठ सके तो उन्होंने उसके सर पर बंदूक तान दी। घबराकर सुशील ने आतंकवादियों को बताया कि वो हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं। सुशील को लगा कि शायद ईसाई होने की वजह से वो बच जाएंगे, लेकिन आतंकवादियों की नज़र में वो गैर मुस्लिम थे और यही सुशील का सबसे बड़ा गुनाह था। सुशील भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। हमले के दौरान सुशील ने अपनी पत्नी जेनिफर को छुपा दिया और खुद सामने आकर खड़े हो गए, जिससे उनकी पत्नी की जान बच पाई। पहलगांव में हुई इस आतंकी वारदात के बाद इंदौर निवासी सुशील नथानियल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुशील नथानियल की बहन जैसी जेमा विकास ने घटना का दिल दहला देने वाला विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने पहले सुशील को घुटनों के बल बैठाया और कलमा पढ़ने को मजबूर किया, लेकिन जब उन्होंने खुद को ईसाई बताया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। ऑस्टिन के द्वारा 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच में खबर मिला कि हाँ रात को उसने बताया, सबसे पहले उसने कॉल किया, बताया कि पापा नहीं रहे करके। हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हमको मालूम भी नहीं था कि इस तरह का घटना हुआ है वहाँ पे ऐसे। उसके बाद में भाभी से भी बातें हुई, भाभी ने पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ कैसे हुआ करके। भाभी ने बताया कि
उन्होंने जो आतंकी थे उन लोगों ने सबसे पहले उन भैया से घुटना टेक के कलमा पढ़ने के लिए बोले होंगे, तो भैया ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ करके, और भाभी को भैया ने साइड में जाने के लिए बोल दिया, तो उसी समय उन्होंने गोली मार दिया भैया को और मौके पर ही भैया की देहांत हो गई। पहलगांव में आतंकी हमले के दौरान आतंकी धर्म पूछ कर गोलियां मार रहे थे और पर्यटक बदहवासी में इधर से उधर भाग रहे थे। पर्यटक इतने डरे हुए थे कि हमले के बाद जब भारतीय सेना के जवान उन्हें बचाने के लिए पहुंचे तो पर्यटक उन्हें भी देखकर सदमे में आ गए, खौफ में आ गए। एक महिला जवानों से जान की भीख मांगने लगी। दहशत के कारण महिला ने समझा कि ये भी आतंकी हैं और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के जवान महिलाओं को भरोसा दिलाते दिख रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी हैं और उनकी मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पहलगांव में हमला करने आए आतंकियों ने सुरक्षा बलों की तरह ही वर्दी पहन रखी थी। इसी वजह से महिला और बच्चे दहशत में आ गए। आप भी देखिए ये दिल दहला देने वाला पूरा वीडियो। ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। हेलो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में जयपुर के एक खुशहाल परिवार की भी दुनिया उजाड़ दी। दुबई में जॉब करने वाले नीरज उधवानी अपनी पत्नी आयुषी के साथ अपने दोस्त की शादी में शामिल होने भारत आए थे। 16 अप्रैल को शिमला में शादी में शिरकत करने के बाद 21 अप्रैल को वो कश्मीर घूमने पहुंचे थे, लेकिन पहलगांव में आतंकियों ने नीरज उधवानी को बेरहमी से मार डाला। परिजनों ने बताया कि आतंकियों ने पहले नीरज का नाम पूछा, पत्नी को पीछे हटाया और फिर नीरज को गोली मार दी। मौत की खबर के बाद से ही परिजन गमगीन हैं और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नीरज के जयपुर स्थित घर में मातम पसरा हुआ है। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में बिहार के रोहतास जिले के निवासी और IB ऑफिसर मनीष रंजन भी शामिल हैं।
वो हैदराबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। मनीष रंजन छुट्टियों में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों की गोली के वो शिकार हो गए। और जानकारी के मुताबिक जैसे ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, मनीष रंजन ने तुरंत अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। उन्होंने पत्नी और बच्चों को कहा कि वो आतंकवादियों से उल्टी दिशा में भाग जाएं ताकि हमले से बच सकेंगे वो। और इस दौरान आतंकवादियों ने मनीष रंजन को गोली मार दी, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने में कामयाब रहे। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में शोक भी है और आक्रोश भी है। और देश के अलग अलग हिस्सों में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा उफान पर है। लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक इस आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे देश में पहलगाम में हुए हमले को लेकर लोगों ने विरोध जताया और आतंक के खिलाफ आक्रोशित वो हो चुके हैं और नारेबाजी की और जल्द से जल्द इसका बदला लेने की मांग की। आप भी सुनिए लोगों ने क्या कहा। कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का चीना चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। मेरी नज़र में कोई भी आतंकवादी है वो आतंकवादी है, जो मरे हैं वो शहीद है, वो हमारे अपने हैं और हमें अपनी शहादत का बदला चाहिए। कब तक हम लोग ये आतंकवादियों को और आतंकवाद को झेलते रहेंगे और ये नाटक करते रहेंगे? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज पाकिस्तान में घुस करके मारने की जरूरत है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।